अभी के विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, हम जब बातचीत करते हैं तो हमारी बात पर बल देने के लिए या उसे समझने के लिए हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है। ये रुकने की जो प्रक्रिया है उसे विश्राम कहा गया है। इसी विश्राम की प्रक्रिया को कुछ विराम चिन्हों से हम लिखते समय प्रयोग करते हैं। यानी यह विश्राम की प्रक्रिया है। लिखते समय उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह लिखते समय कुछ विराम चिन्ह हमें उपयोग में लाने पड़ते हैं। इन्हीं विराम चिन्हों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं, लेकिन आज सिर्फ 6 विराम चिन्हों का प्रयोग आज हम समझने वाले हैं। उसकी परिभाषा और उदाहरण आज हम देखने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। परिभाषा। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे घोड़े को रोको, मत जाने दो। दूसरा उदाहरण है, घोड़े को रोको मत, जाने दो। देखो, यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से इनका भाव एक जैसा नहीं रहा, यानी दोनों वाक्यों का अर्थ बदल गया है। यानी पहले वाक्य में कहा गया है कि घोड़े को रोको, उसे जाने देना नहीं, और दूसरे वाक्य में जहां विराम चिन्ह लगाया उससे अर्थ बदल गया है, घोड़े को रोको मत, जाने दो। यानी दोनों स्थान अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से इसका भाव एक जैसा नहीं रहा। तो इस प्रकार यह उदाहरण हमने देखे और परिभाषा हमने देखी। विराम चिन्हों के प्रकार हम देखेंगे। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम देखेंगे पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह हमें चिन्ह दिखाई देता है। वहां एक लाइन खींची हुई है, यानी डंडे के जैसे एक छोटी सी लाइन है, वह हिंदी का पूर्ण विराम है। तो उसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। यानी वाक्य जब हम पूरा कर देते हैं, यानी फुल स्टॉप दे देते हैं, तो एक छोटी सी डंडी वहां खींचनी पड़ती है, यानी वह हिंदी का पूर्ण विराम है। उदाहरण देखेंगे, जैसे दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम वहां दिखाई देता है। दूसरा प्रकार हम देखेंगे, वह है अल्प विराम, यानी कॉमा वहां नजर आता है, वह उसका साइन है। उसका उपयोग देखेंगे, पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पूरा वाक्य जब बोलते हैं तो उसे तोड़ने के लिए यह कॉमा यानी अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना जरा करने से आए। अरे हाँ, हाँ के बाद अल्प विराम, देखो, देखो के बाद अल्प विराम, यानी यहाँ अल्प विराम का प्रयोग भी दिखाई देता है। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। उसका प्रयोग जहां अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अल्प विराम जहां कॉमा हम देखा कि एक वाक्य में वहां
कहाँ कॉमा दिया जाता है कि लिखते या पढ़ते समय थोड़ी देर रुकना पड़ता है। लेकिन अल्प विराम से भी ज्यादा अर्ध विराम कहाँ दिया जाता है, ज्यादा देर अधिक देर रुकने के लिए दिया जाता है, इसका वहां प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे सभा सोसाइटियों में जाते हैं अर्धविराम, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, यानी यहाँ अर्धविराम का प्रयोग इस वाक्य में हम देख चुके हैं। चौथा प्रकार हम देखेंगे वह है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क वहां दिखाई देता है। उसका प्रयोग जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रश्न के लिए प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे यह गाय क्या आप लोगों की है, और वहां प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। पांचवा प्रकार योजक चिन्ह, यानी ब्रैकेट में दिखाई देता है छोटी सी लाइन, यानी दाएं से लेकर बाएं तरफ छोटी सी लाइन खींची हुई है। उसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी दो शब्द जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहा गया है। उदाहरण देखेंगे जैसे खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यानी पढ़े लिखे के बीच में योजक चिन्ह नजर आता है, सभा सोसाइटियों के बीच में योजक चिन्ह हम देख रहे हैं। छठवा प्रकार हम देखेंगे विस्मय सूचक चिन्ह। तो एक लाइन है, उसके नीचे छोटा सा डॉट है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है देखेंगे। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ भाव वहां दिखाने के हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया, यानी अद्भुत शब्द के बाद आश्चर्य व्यक्त किया गया है, विस्मय व्यक्त किया गया है, इसलिए वहां विस्मय सूचक चिन्ह नजर आता है। तो इस प्रकार आज हमने यह विराम चिन्ह की परिभाषा और जो चिन्ह भेद प्रकार मैंने आपको समझाए, यानी 1 2 3 4 5 6 प्रकार मैंने आपको उदाहरण के साथ चिन्हों के साथ समझाए, उसका पठन करो, ध्यान में रखो। विराम चिन्हों की जानकारी देते हुए मैंने आपको विराम यानी विश्राम किसे कहा गया है, इसकी परिभाषा और विराम चिन्हों के प्रकार, पहले 6 प्रकार आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ समझा दिए हैं। हर एक विराम चिन्ह के लिए साइन दिया गया है, यानी उसे किस प्रकार पहचाना जाता है वो ब्रैकेट में हर एक के सामने मैंने आपको दे दिया है। वह ठीक से देखो और अपने नोटबुक में ये सब परिभाषा से लेकर 6 विराम चिन्हों का प्रयोग उदाहरण के साथ आपको अपनी बुक में लिखना है। लिखते समय उसे ध्यान में रखो और उसे एक बार फिर से पढ़ो। धन्यवाद।